और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पालघर मॉब लिंचिंग का मामला। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सूची जारी की है। 110 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 9 नाबालिग बताए जा रहे हैं। 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी पालघर में। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक सूची जारी की है। इस पूरे मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 9 नाबालिग बताए जा रहे हैं। शुभम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। पालघर मामले पर अनिल देशमुख ने सूची जारी की है, क्या कुछ लिखा है उस सूची में? जी बिल्कुल। आज सुबह ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 101 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 9 लोग नाबालिग थे, इसलिए उनकी नाम की पुष्टि नहीं हो पाई है। 101 लोगों की आज सुबह उन्होंने एक प्रेस रिलीज बाकायदा जारी किया, जिसमें से 101 आरोपियों की नाम और उनकी उम्र के साथ बाकायदा उनका नाम लिखा गया था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग सोच रहे थे कि पालघर मामले में जो इसे जो सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं या एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो टारगेट कर रहे थे, उन सभी को ये जवाब है कि इसमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है और सारे हिंदुओं का नाम है। जिसके बाद से लगातार जिस तरीके से उन्होंने पहले ये अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बाइट दिया, लोगों को संदेश दिया कि ऐसा हुआ। उसके बाद उन्होंने इसकी जो फोटो कॉपी है उससे अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट कर दी। जिसके बाद से बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि ये कई लोगों का मानना है कि ये गलत है। हालांकि इस मामले की पूरी जांच अभी सीआईडी कर रही है, तो अब देखना ये होगा कि सीआईडी क्या कुछ अपने जांच में पाती है। जी शुभम, तो ऐसा माना जाए कि जो सूची जारी की गई है या उन्होंने जो वीडियो जारी किया था, उसका मकसद ये था कि इस पूरे मसले को सांप्रदायिक रंग न दिया जा सके? बिल्कुल सही कहना है कि अनिल देशमुख और उनकी महाराष्ट्र सरकार ये कहीं न कहीं अपने आप को डिफेंस कर रही है कि जो मामला है वो सांप्रदायिक न हो सके। इस वजह से जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि इस लिस्ट में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम नहीं है, तो कहीं न कहीं वो अपनी सरकार के ऊपर जो दाग न लग सके या कोई सांप्रदायिक मामला न हो सके, जिस तरह से पूरे देश भर में इसकी आलोचना हो रही थी। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा और साफ शब्दों में कहा कि जो लोग कह रहे थे कि इसमें मुस्लिम व्यक्ति है, वो उन्हें कहीं न कहीं एक करारा जो है जवाब दिया है कि इसमें सभी लोग हिंदू हैं। बाकायदा उनकी नामों की एक लिस्ट जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दी, जहां पर उनको लोग बहुत सारे लोग फॉलोअर करते हैं। जिसके बाद से अब ये कयास लगाना जा चुका है कि लोगों को उनकी इस बात पर पूर्ण रूप से उनको सहमति नहीं हो पा रही, और जब तक सीआईडी की जांच के बाद कुछ विशेष रिजल्ट नहीं निकल के आता, तब तक कहना यह मुश्किल होगा कि वहां पर किन लोगों ने उन साधुओं की हत्या की थी। जी शुभम, बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी के द्वारा की जा रही है, तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तरह की फोटोज क्यों जारी की हैं? बिल्कुल सभी लोग यही सवाल गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछे। हालांकि ट्विटर पे उन्होंने कई लोगों से पूछा कि आप ऐसे कैसे लोगों के नामों की लिस्ट अपने ट्विटर हैंडल, क्योंकि आप एक महाराष्ट्र के बिल्कुल। गृह मंत्री के जी महाराष्ट्र जी। के गृह मंत्री की पोस्ट पर विराजमान है, और जिस तरीके से उन्होंने नाम की एक सूची जारी की, कहीं न कहीं ऐसा साफ लगता है कि कहीं न कहीं अपनी सरकार को वो डिफेंस करना चाहते हैं, अपनी सरकार के ऊपर कोई दाग नहीं लगाना चाहते हैं। जिस तरीके से इस मामले को एक तूल पकड़ने की जब कोशिश की गई, तो उस पर उन्होंने एक जवाब देते हुए अपनी सरकार को सेफ साइड करने की एक मुहिम उन्होंने की है कि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर अटैक किया था, तो इसका जवाब दिया है उन्होंने कि इसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं थे, इसमें तमाम जो हिंदू थे और हिंदुओं ने उन साधु संतों की हत्या की है। शुभम, ये जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि उनके इस फोटो को पोस्ट करने के बाद क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है? बिल्कुल, अभी तक तो मुंबई बीजेपी की तरफ से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जब ये मामले ने तूल पकड़ा, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है मुंबई महाराष्ट्र के, वो सभी इस पे प्रतिक्रिया दे थे। लेकिन जब से ये फोटो जो इन नामों की सूची आई थी, उसके बाद से किसी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। जी शुभम, और जो चाहते थे अनिल देशमुख की मैं ये संदेश जारी कर पाऊं कि इसको सांप्रदायिक रंग ना दें, इसमें किसी मुस्लिम का हाथ नहीं है, सभी हिंदू इसमें शामिल हैं जिन्होंने भी मारपीट की थी, क्या लग रहा है कि वो अपने इस मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जो वो संदेश देना चाहते थे वो संदेश लोगों तक पहुंच पा रहा है?
बिल्कुल ये सही कहा आपने कि जो इस तरीके से वो संदेश जो देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर उन हत्यारों को कब पकड़ा जाएगा, उन हत्यारों के ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने एक अलग ही एक नया इसका स्वरूप दे दिया। उन्होंने कार्रवाई करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि इसमें मुस्लिम समुदाय का कोई हाथ नहीं है, इसमें जो लोग भी मारे गए उनमें हिंदुओं का था। तो ये कहीं न कहीं अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसे पेश की। हालांकि सीआईडी अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दी। उसमें कुछ पुलिस वालों का भी ऊपर उनके ऊपर दर्ज किया गया था। जो उस वक्त पुलिस उस वीडियो में देखा जा रहा था, जब पुलिस के लिए मदद मांगी गई थी, तब पुलिस वाले भी वहां पर कतराते हुए दिखाई दिए थे। इस वजह से पुलिस वालों का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये जो लिस्ट आई है इसमें वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उनकी नामों की सूची गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जाहिर की है। और जिसके बाद से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि सीआईडी की जांच में ही कुछ पड़ताल अलग से होगी, जांच पड़ताल होगी, तो उसमें कुछ नया मामला आ सकता है या नया दूध पकड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पांडे तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक सूची जारी की है। इस सूची में उन 110 लोगों का नाम लिखा गया है जो पालघर मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और इन 110 में से 9 नाबालिग भी हैं। ये सूची गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की गई है। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।